हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिट मैनिपुलेशन। इस सीरीज़ में हम समझेंगे बिट्स को, उससे रिलेटेड ऑपरेशंस को, एंड कैसे हम बिट्स की हेल्प से अपने क्वेश्चंस की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों को ही रिड्यूस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑपरेशन जो भी होते हैं वो बिहाइंड द सीन नंबर्स को बिट्स में कन्वर्ट करके ही हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप उन ऑपरेशंस को फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर सिस्टम से। हम हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, जो कि रियल वर्ल्ड में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स करता है 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स। तो ये ओवरऑल 10 डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका बेस 10 होता है। सिमिलरली हमारा कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 की भाषा ही जानता है, तो ये 2 डिजिट्स हैं, इसलिए इसका बेस है 2। ठीक है, तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखते हैं, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स, वो बिहाइंड द सीन कन्वर्ट होता है 0 और 1 में। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना ईजी है, लेकिन कैरेक्टर्स का क्या? तो कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए एक अस्काई वैल्यू होती है। एक अस्काई एक संस्था का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ वैल्यूज असाइन की हुई है। वो नंबर्स होते हैं बेसिकली 90, 95, 98 ऐसे करके। उनको बिहाइंड द सीन कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, तब बाकी के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। कंप्यूटर में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है 0 और 1 के अलावा। वहाँ प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, सब 0 और 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो अब बात आती है जब सब कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, तो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेजेस में क्यों कोडिंग करते हैं? सीधे 0 और 1 की फॉर्मेट में लिखें तो हमारे लिए चीज़ें करना आसान हो जाए। अब आसान तो हो सकता है, लेकिन 0 और 1 के इतने सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, मिलियन बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप याद रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा लगभग। और याद कर भी लेंगे तो कितना याद करेंगे? कहीं से रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो कितना सारा डेटा आपके पास लिखा हुआ होगा, आपको हर चीज़ के लिए, हर कैरेक्टर के लिए अलग कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। इसलिए बिहाइंड द सीन कंप्यूटर में कन्वर्जन चलता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये 5 है, डेसिमल में है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको करने का तरीका ये सिंपल है। सो 2 2s are 4, रिमाइंडर 1, 2 1s is 2, रिमाइंडर 0 एंड 2 0 0, रिमाइंडर 1। देन इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच में लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1 0 1 टॉप टू बॉटम नहीं है, बॉटम टू टॉप है। ठीक है, सिमिलरली 8 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 4s 8, 0 रिमाइंडर, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 0 एंड 2 0 2, रिमाइंडर 1। इसको भी टॉप टू बॉटम लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, सो हमें ये मिल जाएगा। तो ये बात हुई हमारे डेसिमल से बाइनरी में। अब बाइनरी से डेसिमल में भी जाएंगे। सो बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ट्रैवर्स करना पड़ता है राइट टू लेफ्ट एंड मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी बिट बाय 2 से पावर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजिंग 1 by 1। ठीक है, सो ये 1 0 1 है, सो 1 इंटू 2 से पावर 0, देन 0 2 से पावर 1 एंड 1 2 से पावर 2। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक डेसिमल नंबर मिलेगा। सिमिलरली 8 के केस में ये हमारा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन था, तो 1 0 0 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें 0 इंटू 2 से पावर 0 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए आपको फाइनली एक डेसिमल नंबर मिल रहा होगा जो कि 8 होगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑपरेशंस को या फिर वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। नाउ फर्दर मूविंग, here comes the next part, which is complement and negation. So complement basically means that opposite of that number. Okay, कोई भी नंबर है आपके पास बाइनरी में, उसके डिजिट्स को आप ऑपोजिट कर दीजिए, यानी 1 को 0 और 0 को 1 कर देंगे तो आपको उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जैसे 1 0 1 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 0 1 0, as simple as that, nothing extra. Okay, now second thing is what is negation. So negation means सबसे पहले किसी भी नंबर का आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए एंड देन उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा ओरिजिनल नंबर का।
एंड इस पूरे ऑपरेशन को हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. सो नेगेशन मीन्स ऑपोजिट ऑफ दैट नंबर एंड देन ऐड 1 टू इट. दिस इज नोन एज टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. ठीक है. तो लेट्स सपोज मैंने 10 लिखा हुआ है एंड मान के चलते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम 8 बिट इंटीजर है. ठीक है. सो 1010 एंड बाकी की सारी वैल्यूज 0. ठीक है. तो अभी मैं बताता हूँ हमने ये 8 बिट कंसीडर क्यों किया एंड इसका यूज़ क्या है. तो ये 8 बिट में हमने कन्वर्जन कर दिया इसका. ठीक है. नाउ इसका लेते हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लेना होता है नेगेशन के लिए हमें. तो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, सारी जीरोस को 1 में कन्वर्ट कर दिया एंड 1 को जीरोस में. नाउ ये जो रिजल्ट है कॉम्प्लीमेंट के बाद उसमें हमें 1 ऐड करना था. तो ये नंबर है एंड इसमें यहाँ पे हम 1 को ऐड करते हैं. तो 1 ऐड करने के बाद हमें एक फाइनल नंबर यहाँ पे मिला होगा. सो 1 + 1 10 होता है बाइनरी एडिशन में. सो 10 का 0 एंड देयर इज 1 कैरी ओवर हेयर. ठीक है. सो 0 + 0 + कैरी 1 इज 1. सिमिलरली आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आपको ये नंबर मिल रहा होगा. एंड इसको हम जो डेसिमल में लिखेंगे वो लिखते हैं -10. ठीक है. अब मैं बताता हूँ माइनस और प्लस का चक्कर कैसे होता है. सो ये जो 8 बिट होती है ना हमारी, इसमें जो फर्स्ट बिट होती है जिसको हम कहते हैं MSB. ठीक है. जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ये वाला 0 और ये वाला 1, ये रिजर्व्ड होती है हमेशा. किसके लिए रिजर्व्ड होती है? सिंबल के लिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बताने के लिए. ठीक. तो अगर MSB यानी कि ये वाली बिट 0 है तो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा. अगर ये बिट 1 है तो नंबर हमारा नेगेटिव होगा. तो यानी कि ये जो रिजल्ट आया हमारे पास ये नेगेटिव तो है, इतना तो श्योर है. ठीक है. इसे कंसीडर नेगेटिव किया जाएगा. अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हम कैसे इसे वेरीफाई करें कि ये निगेशन उसी नंबर का है कि नहीं. ठीक है. तो सबसे पहले इस नंबर का आप कॉम्प्लीमेंट लीजिए, देन उसमें सिंपली 1 को ऐड कर दीजिए एंड आप देखेंगे लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 101 ही आएगा. तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा उसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट है. ओके. सो नाउ मूविंग नेक्स्ट स्लाइड. तो अब बात करते हैं हमारे बूलियन अलजेब्रा की एंड उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस की. तो यहाँ पे मैंने 3 मोस्टली यूज्ड ऑपरेशंस को मेंशन किया हुआ है जिनका यूज़ हम बिट मैनिपुलेशन में करते हैं. तो चलिए एक एक करके समझते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को एंड इनके यूज़ केसेस को. तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंड ऑपरेटर, जो कि इस n% से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं A और B. अब A में वैल्यूज़ है 1 और 0, सिमिलरली B में भी वैल्यूज़ हैं 1 और 0. अब बूलियन अलजेब्रा में 1 ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान के चलिए. ठीक है. अब इस एंड को आप मैथमेटिक्स में जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरीके से कंसीडर कीजिए. सो नाउ A एंड B यानी कि 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1. 1 × 0 0, 0 × 1 अगेन 0 एंड 0 × 0 0. तो इस एंड टेबल से हमारे पास एक रिजल्ट कंक्लूड होके आता है कि जब भी मेरे पास A और B दोनों की वैल्यू जब तक 1 1 नहीं होती, यानी कि दोनों जब तक ट्रू नहीं होते तब तक मेरे पास रिजल्ट ट्रू नहीं आ सकता. फिर से सुनिए, जब तक A और B दोनों ट्रू नहीं होंगे मेरे पास रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा. रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता रहेगा अगर दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स होगी. आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी. ठीक. अब इसी से एक और रिजल्ट या कहें कंक्लूजन डराइव होता है. क्या डराइव होता है? लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक नंबर है, मैंने यहाँ पे 111 लिया हुआ है. ठीक. एंड आप उसका 1 के साथ, ये बाइनरी में 1 है, उसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो आप देखेंगे जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा ना हमेशा वो 1 मिलेगा. यानी कि किसी भी नंबर का 1 के साथ लॉजिकल एंड करने पे आपको रिजल्ट हमेशा 1 ही मिलने वाला है. ठीक है. इस पॉइंट को कहीं पे नोट कर लिएगा, ये आगे चल के काम आने वाला है. ठीक है. नाउ बात करते हैं अपने अगले लॉजिकल ऑपरेटर की, और ऑपरेटर की. तो और ऑपरेटर को आप सिंपली मैथमेटिक्स में एडिशन की तरह समझिए. नाउ बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 1 होता है. ठीक है.
तो यहाँ पे फिर से 2 इनपुट है, सो 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 एंड 0 + 0 0। तो इस टेबल से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जब तक दोनों वैल्यूज़ में से किसी भी एक में ट्रू है तब तक मेरा रिजल्ट ट्रू आता रहेगा। अगर दोनों में ट्रू है तो ट्रू आएगा ही आएगा, लेकिन अगर किसी एक में भी ट्रू आ गया तो भी मेरा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें मेरा रिजल्ट फॉल्स आ सकता है, वो है ए और बी दोनों ही मुझे फॉल्स प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक, तो ये हमने रिजल्ट डेराइव किया है और टेबल से। नाउ चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सऑर पे। एक्सऑर या एक्सक्लूसिव और एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है बेसिकली, जो क्या करता है, जब तक सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं, सिमिलर वैल्यूज़ पे ये 0 देता है एंड डिफरेंट वैल्यूज़ पे ऑलवेज 1 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने अपोजिट करके लिख दिया है ना, सो मैंने ठीक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। सिमिलर वैल्यूज़ पे 0 एंड डिफरेंट वैल्यूज़ पे 1। नाउ इट्स फाइन। सो सिमिलर वैल्यूज़ हैं तो 0, डिफरेंट वैल्यूज़ 1, डिफरेंट वैल्यूज़ 1, सिमिलर वैल्यूज़ अगेन 0। ठीक, अब इस XOR के 2 स्पेशल केस होते हैं, इन्हें भी आप नोट करिएगा। पहला, जब भी आप किसी भी नंबर का XOR लेंगे 1 के साथ, ठीक है, तो 1 और 1 इनका XOR लेने पे आपको क्या मिलेगा, 0, 0 और 1 का XOR लेने पे 1 एंड 1 और 0 का XOR लेने पे 1, तो हमें रिजल्ट में मिला 1 1 0। अब ये जो 1 1 0 है, ये जो है वो ध्यान दीजिएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है 0 0 1 का, है ना। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ये आपको देता है कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का जिसके साथ भी आप इसका XOR परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली एक कंडीशन और है कि मान लीजिए यहाँ पे इस बार 0 है, ठीक है, और मेरे पास कोई भी नंबर है। अब मैं 0 के साथ जब इसका XOR लूँगा तो ये मुझे क्या देगा, हमेशा ये देगा मुझे 1, ठीक। यानी कि किसी भी नंबर का 0 के साथ XOR लेने पे मुझे वही नंबर हमेशा मिलता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी डेराइव हो गया, ठीक। एक तीसरा पॉइंट और बचता है, इसको नीचे कर लेते हैं एंड इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट है मेरे पास वो कहता है कि अगर मैं किसी भी नंबर का XOR उस खुद के साथ ही कर दूं, यानी कि इस नंबर को A मान लीजिए, सो A XOR A हमेशा आपको 0 ला के देगा। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे, इन तीनों को आप नोट करके रख लीजिएगा एंड अपने लॉजिकल ऑपरेटर में हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है अब शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स 2 तरीके के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, ऐड जीरोस टू द राइट, ठीक है, जस्ट दिस टाइप। तो 1 0 1 है, इसको मैं अगर 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास 2 zeros यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ईच शिफ्ट टू द लेफ्ट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2 रेशियो से पावर पोजीशंस। इस लाइन का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है A, ठीक है, इसको 1 0 1 मान लेते हैं अभी के लिए A को। उसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया 1 से, ठीक है, यानी कि 1 ये लेफ्ट शिफ्ट का साइन है और कुछ नहीं, 1, ठीक है, इक्वल्स टू 2A। अब मैंने एक पोजीशन से इसको लेफ्ट शिफ्ट किया है, यानी कि एक 0 इस 1 0 1 के बाद ऐड हो जाएगा। तो ये 1 0 1 क्या बन जाएगा, जब मैं अगर एक से इसको लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो 1 0 1 0। अब आप 1 0 1 0 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 10, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2A, यानी कि ये पॉइंट मेरा प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली A को अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ B टाइम्स मतलब नंबर ऑफ पोजीशन है मेरे लिए, तो A जो आएगा मेरे पास वो A इंटू 2 रेशियो से पावर B आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मानिए B की वैल्यू 2 है, यानी B को मैंने 2 टाइम शिफ्ट किया है, तो 1 0 1
एंड इसको 2 बार शिफ्ट करने पे यहाँ पे 2 ज़ीरोस ऐड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इस नंबर को 10100 इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो ये आएगा 20। सो ए की वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 से पावर हमने कितनी पोजीशन से इसको शिफ्ट किया था 2 से, तो ए मल्टीप्लाई 2 से पावर 2 यानी कि 4। तो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 यानी कि ये पॉइंट भी मेरा प्रूफ हो गया है। तो इस चीज़ को आप कहीं पे नोट करके रखिएगा, ये भी काम आएगा। नाउ राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, ऐड जीरोस टू द लेफ्ट एंड ईच शिफ्ट टू द लेफ्ट इज इक्वलेंट टू डिवाइडिंग द नंबर बाय 2 रेशियो से पावर पोजिशंस। ठीक है, तो ए राइट शिफ्ट बाई 1 तो सिंपली ए बाई 2 एंड बी टाइम्स अगर शिफ्ट कर दें तो ए डिवाइडेड बाय 2 से पावर बी। तो ये चीज़ भी आप सिंपली वेरीफाई करके देख सकते हैं, ऑलवेज ट्रू आएगा। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टिल देन हैप्पी कोडिंग।